कि आज इसी बिजनेस में हम कभी आ चुके हैं, यानी कि आज आने से हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। बल्कि हमारा नीचे जैसे हम कामयाब बनना चाहते हैं, ऐसे प्रकार की हमारा नीचे अगर बहुत से लोगों को हम कामयाब बनाएंगे तो हम उस जो सपना देखकर आए थे उसी सपना हमारा पूरा हो पाएगा। इसीलिए आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन है, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, इसी ट्रेनिंग सेक्शन जो है वो शानदार ट्रेनिंग सेक्शन है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी पेपर और पेन के साथ इसी ट्रेनिंग सेक्शन ले रहे होंगे। तो आज का समय को लेट ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर सूरज सर को। सर आप आइए, यानी कि आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन है ऐसे कुछ पॉइंट बताइए जो कि हम हमारा बिजनेस में एक अच्छा एक स्ट्रांग टीम बना पाए। वेलकम सर। वेलकम सूरज सर। थैंक यू सो मच टीम एंड थैंक यू सो मच प्रशांत सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का मीटिंग को टाइमली स्टार्ट करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे एबीआई अलगो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम का हर एक कोर टीम मेंबर को। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम कई दिन से बात कर रहे हैं कि कैसे हम बिजनेस को ग्रो करेंगे। बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम कई सारी चीज़ों के ऊपर बात की अभी तक, कि कैसे इस इंडस्ट्री में लोगों को लाना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान देना है। लेकिन सबसे जो महज इम्पॉर्टेंट बात है वो है लोग आने के बाद उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, एक मजबूत टीम कैसे बनाना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहूंगा एक सवाल। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वॉइस स्लो सुनाई दे रहा है लेकिन बाकी सबको क्लियर सुनाई देते हैं। और मैं भी यहाँ पे, मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है। सो एक बार आप कनेक्शन चेक कर लीजिए, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियरली ऑडिबल हो रहे हैं। जी सर, जी एक बार सर, ये पूरा सेंड। सब क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी तक हम जो भी पार्ट कवर किए हैं, अभी डे 15 हम कवर किए हैं और लगभग लगभग हम मोटा मोटी चीजों को समझ पाए हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं उन लोगों को लेकर आप किस तरीके से टीम बना रहे हैं और टीम कितना मजबूत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि कोई भी लोगों को ज्वाइन करने से हमें वन टाइम इनकम आती है, लेकिन अगर टीम आपके साथ टिका रहे तो हमें बार बार इनकम आती है। तो पैसिव इनकम सिर्फ एक बार ज्वाइनिंग करने में नहीं, बल्कि उन लोगों को लंबे समय तक होल्ड करके रखने में और आपका एक शानदार मजबूत टीम से आपको पैसिव इनकम आती है। सो नो, तो पैसिव इनकम के लिए अगर हम सभी लोग कनेक्ट हुए हैं तो हमें टीम बनाने के साथ साथ टीम को मजबूती करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैं कहता हूं टीम में अंबुजा सीमेंट डालने की जरूरत है। कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट, इसमें जान होती है। कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट, इसमें जान होती है, एड आता है। तो मैं कहता हूं आज टीम में अंबुजा सीमेंट डालने की जरूरत है जिसमें कि जान हो। आप मुझे सबसे पहला चीज आंसर कीजिएगा, अगर कोई आंधी या तूफान आती है क्या सभी मकान गिर जाते हैं या फिर कुछ कच्चे मकान गिरते हैं? रिप्लाई कीजिएगा फास्ट। इसी के साथ आज का वेबिनार सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सूरज कुमार, नेशनल ट्रेनर, आप सभी को आज का इस एबीआई अलगो ट्रेनिंग बोर्ड सिस्टम में आज के शानदार वेबिनार हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने या आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूं कि आप आंसर करें, अगर कोई आंधी या तूफान आती है तो क्या सभी मकान गिर जाते हैं या कुछ कच्चे मकान गिरते हैं? आंसर फास्ट कीजिएगा ताकि हम सेशन को जल्दी बढ़ा सकें। सभी मकान गिरते हैं या कुछ ही मकान गिरते हैं? आप सभी लोग फनी को एक्सपीरियंस किए होंगे। आप कई लोग अलग अलग हमारे ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन हमारे बीच में आए हैं। बातें आई, घूर्णी बातें आई, राइट। सो थैंक यू। प्रशांत सर का ओनली रिप्लाई आया, मैं चाहता हूं सभी लोग रिप्लाई करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई आंधी या तूफान आती है, कितना बड़ा प्रलय क्यों ना आए,
सभी मकान नहीं गिरते, बल्कि कुछ मकान गिरते हैं। और कुछ मकान कौन से गिरते हैं? जिनका नींव या फाउंडेशन बड़ा कमजोर होता है, जो कच्चे होते हैं, जो पक्का नहीं रहता है। राइट। अगर आपका मकान पक्का है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, मजबूती के साथ आपने बिल्ड किया है, तो कितना बड़ा आंधी आए, तूफान आए, आपका मकान गिरता नहीं है। और रिजल्ट आपके सामने है। आप उड़ीसा में हैं, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है साइक्लोन को। जितने बड़ा साइक्लोन आया, क्या सभी मकान गिर जाते हैं? नहीं। जिनका घर मजबूती के साथ बिल्ड किया गया है, उनका मकान कभी नहीं गिरते हैं। और इसलिए आज हम हैं। और अगर हमारा मकान कच्चा होता, तो शायद हमें फिर से निर्माण करने की जरूरत पड़ती है। राइट। तो मेरा कहना क्या है, अगर आप अपने जो टीम बना रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, अभी हम क्या बात किए अभी तक? बेसिक ट्रेनिंग, हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू मेक ए लिस्ट, और उनको कैसे प्लान दिखाना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे फॉलोअप करना है, नए लोगों को कैसे ज्वाइन कराना है। जब हम ज्वाइनिंग के ऊपर काम करेंगे, तो नए लोग आते ही जाएंगे। जैसे जैसे हम ज्वाइनिंग पे काम करेंगे, वैसे वैसे हमारी टीम में नए लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी। लेकिन क्या संख्या बढ़ाना इस बात की गारंटी है कि हमने टीम बना लिया? नहीं माय डियर फ्रेंड। अगर आप सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं, इस बात की आप पुष्टि नहीं कर सकते कि आपने मजबूत टीम बनाया। टीम किसको मानते हैं हम? मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ लोगों को ज्वाइन करते जा रहे हैं और उन पे आप काम नहीं कर रहे हैं, उनमें अगर आप गोल सेट और माइंड सेट, ये दो चीज अगर सेट नहीं किया है, तो फिर आपने भीड़ बनाए भाई साहब। जी हां जनाब, आप भीड़ बनाए हैं, टीम नहीं बनाए हैं। टीम तभी कहलाता है जब आप सामने वाले के माइंड को अपने माइंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि वो किस नजरिए के साथ इस बिजनेस को देख रहा है, क्या फ्यूचर के साथ इस बिजनेस को कर रहा है, किस विजन के साथ इस बिजनेस को आगे देख रहा है। और दूसरा गोल सेट, कि यहां से वो क्या पाने वाला है या उसका लक्ष्य क्या है। अगर दो चीज सेट नहीं है, लोग घर में सोफा सेट कर लेते हैं, टीना सेट कर लेते हैं, गोल्ड सेट कर लेते हैं, बस माइंड सेट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट ही नहीं करते। तो मैं कहता हूं सोफा सेट बाद में करना, गोल्ड सेट बाद में करना, लेकिन माइंड सेट सबसे पहला करने की जरूरत है। और अगर आप माइंड सेट कर चुके हैं, अब बारी आपकी टीम की है। जितने लोगों को ज्वाइन किए, इससे पहला का वेबिनार कौन सा था? आप सभी लोग याद रखेंगे, हाउ हाउ टू ज्वाइन न्यू पीपल। अगर आप उसमें काम करेंगे, तो जाहिर सा बात है नए लोग आएंगे। अब नए लोग आना और टीम मजबूत बनाना, दोनों में डिफरेंस है। नए लोग ले आए, अगर उस पर आप काम नहीं करेंगे, तो टीम कभी भी जा सकता है, कभी भी आंधी आ सकती है, और कभी भी बिखर सकता है। लेकिन अगर मजबूती है, अंबुजा सीमेंट डाले हैं, उसमें जान है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आपका टीम आपके साथ खड़े होंगे। आपकी हर दुख सुख, आपके हर प्रॉब्लम, आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि मेरे साथ मेरी टीम है। आपकी असली संपत्ति क्या है? आपने क्या कमाया है? आपकी असली संपत्ति ऑलवेज आपकी टीम ही है। आपकी टीम ही आपका आन बान और शान सब कुछ है। और अगर आपका टीम है, तो आप सब कुछ हैं। अगर आपका टीम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। सो माय डिफरेंट, टीम का इंपॉर्टेंस बहुत है इस बिजनेस के अंदर। और मैं कहता हूं टीम कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, जो कोई भी हिला ना सके, किसी भी कंडीशन में आपका टीम टूट ना सके। और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सबके लिए एंड तक जुड़े रहिएगा। आज का वेबिनार 8:50 तक चलेगा, और 5 मिनट्स हम रिव्यू लेंगे, और उसके बाद 8:55 तक आज का मीटिंग को एंड करेंगे। तो समय बहुत लिमिटेड है। उम्मीद करूंगा डायरी पेन के साथ आप इस चीज को नोट कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टीम को मजबूत करना है। लेकिन मजबूती से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर टीम कहते किसे हैं। टीम का मतलब है जब अलग अलग प्रतिभा संपन्न लोग एक ही जगह में, एक ही प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होके जब एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। आज हम इसे टीम क्यों कहेंगे? आज 12 लोग कनेक्ट हैं, ये 12 लोग टीम हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है। जगह अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, हमारा हुनर अलग हो सकता है, लेकिन हम में सब में एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन चीज साहब, वो है हमारा सपना, हमारी गोल। हम सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हम सभी लोग टाइम की आजादी चाहते हैं, हम सभी लोग जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, हम सभी लोग
अपने अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट चाहते हैं, ये और नो। और ये चीज जो कॉमन है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर टीम की भावना डालती है। और अगर ये कॉमन चीज नहीं है हमारे अंदर, तो हम फिर टीम नहीं है। सबका सोच अगर अलग कर दीजिएगा, फिर ये टीम नहीं रहेगा। रैली में कई सारे लोग कनेक्ट होते हैं। कोई भी पार्टी जाइए, बीजेपी, कांग्रेस, आप बीजेडी, रैली में जब लोग चलते हैं, क्या उसको आप टीम कहेंगे? इसको आप भीड़ कहते हैं, क्योंकि सबका सोच, सबका माइंडसेट, सब अलग अलग इरादे वाले लोग हैं, बस एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम भीड़ कहते हैं। तो अगर आपके टीम में लोगों के अंदर सेम माइंडसेट नहीं है, सेम विजन नहीं है, इस बिजनेस को लेकर उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो आप इसको टीम नहीं, आप भीड़ कहेंगे। सो आज जो 12 लोग हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं, हर घर में हमें वेल्थ पहुंचाना है, हैप्पीनेस पहुंचाना है। यही मिशन अगर आप अपने टीम के अंदर डाल दिए कि आपको काम क्यों करना है, क्यों आप यहां पे हैं और हम यहां पे क्यों हैं, जब हम दोनों का इरादा एक हो जाएगा, हम दोनों का अगर लक्ष्य एक हो जाएगा, तो वो हमारी टीम का पार्ट हो जाएगा। एक शराबी हिलते डुलते दूसरा शराबी को ढूंढ लेता है, यानी वो भी अपने लक्ष्य के साथ कौन फिट बैठेगा उसको ढूंढ के उसके साथ शामिल कर लेता है। बात नेगेटिव वाली है, लेकिन सच है, एक शराबी को भी टीम बनाने आता है। यानी कि अपने जो इरादा है, अपना जो लक्ष्य है, वैसे ही समान गोल वाले लोगों को ढूंढ के इकट्ठा कर लेता है और अपने साथ शामिल कर लेता है, और सब मिलकर एक साथ चीयर्स करते हैं। यानी कि अब सभी का इरादा क्या है? दारू पीना। खराब ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक चीज तो आता है, टीम कैसे बनाते हैं। अपने जैसे, अपने सोच जैसे लोगों को, अपने ही लक्ष्य जैसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब सबका गोल क्या है? ठेका ढूंढना। सबका गोल क्या है? साथ में मिलकर चकना लेके आके क्या करना। बट आप सोचिए कि उनको भी पता है कि टीम कैसे बनाना होता है। वो अपने सामने वाले के अंदर ये चीज डाल देते हैं कि चलो ढूंढते हैं और फिर बहुत मजा आने वाला है। और जब ऐसे ही लोग मिल जाते हैं उनको, उनकी एक टीम बन जाती है। तो लोग लोग दारू पीने के लिए भी टीम बना लेते हैं, खराब से खराब काम करने के लिए टीम बना लेते हैं। हम अच्छा काम जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को देने के लिए क्या टीम बना सकते हैं? नहीं। लोग अगर चुगली करना होता है ना, किसी के बारे में अगर गॉसिप करना हुआ, उसके लिए भी टीम बनाते हैं। अब क्या हर किसी से गॉसिप तो कर नहीं सकते हैं? चुगली अगर करना हुआ, क्या सबके साथ कर सकते हैं? नहीं। अपने जैसे लोगों को ढूंढना पड़ता है। कौन, किसके साथ मिलकर उस वो बात को कर सकूं। तो जो उस ऐसे लोग रहते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं उसमें, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं, और उनकी ग्रुप बनती है। और उस ग्रुप में हर किसी का एक ही रहता है मिशन, कि चुगली करना, और उसके लिए भी वो टीम बना लेते हैं। तो लोग खराब से खराब काम करने के लिए उनके जैसे कैटेगरी लोगों को ढूंढ लेते हैं और टीम बना लेते हैं। उनका सबका टीम का मतलब बस इतना ही है कि एक ही लक्ष्य के साथ काम करना। अब टीम किसको कहते हैं? इस टीम की शुरुआत कहां से हुई, ये वर्ड कहां से आया? इस ये वर्ड का शुरुआत स्पोर्ट लाइन के साथ शुरू हुआ। स्पोर्ट्स लाइन यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। हम स्पोर्ट्स लाइन में टीम का वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पे अलग अलग खिलाड़ी होते हैं। कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई फील्डर होता है, लेकिन वह सबके लक्ष्य एक है माय डियर फ्रेंड। एक लक्ष्य के साथ वो खेलते हैं कि भारत को जिताना है। यस और नो? उसीलिए वो टीम कहलाते हैं। आज अगर हम 14 लोगों में हमारे लक्ष्य को अलग कर दिया जाए, फिर ये टीम नहीं, भीड़ रहेगा। अगर हम सबका लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना, आर्थिक आजादी पाना, अपने लाइफ को बेटर करना, सक्सेस हासिल करना, तो आज हम टीम हैं। और आज अगर आपको अपने टीम में और संख्या को बढ़ाना है, मजबूत करना है, और भी लोगों को लेकर फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, तो जितने लोग आएंगे उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आप ही की तरह, कि एबीआई अल्गो ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म के साथ बड़ा सपना को हासिल करना, बड़े पैसा कमाना, सक्सेस की तरफ आगे जाना। सो आर यू रेडी गाइस? क्या आप तैयार हैं टीम बनाने के लिए और मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए? एक बार यस सर नो में रिप्लाई कीजिएगा, और इसी के साथ आज का वेबिनार सेशन शुरू करेंगे। सो क्या आप मजबूत टीम बनाने के लिए तैयार हैं कि आज हमारा जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के साथ आज हम कई सारे लोगों को कनेक्ट करेंगे और उनमें अंबुजा सीमेंट यानी कि जान डालने का काम करेंगे? सो आर यू रेडी गाइस?
यस एंड नो, एक बार रिप्लाई कीजिएगा। आपका रिप्लाई मेरे लिए मोटिवेशन रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। पूरा टीम एक्साइटेड है, पूरा टीम एनर्जेटिक है, और मैं भी आपके साथ मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं आज का वेबिनार सेशन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। कैसे एक स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत टीम की हम गठन करेंगे। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूं मेरी वॉइस आप सब तक क्लियर पहुंच रही है। तो एक बार यस एंड नो में रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि आज के सेशन को मैं शुरू कर सकूं। सो आज का इंपॉर्टेंट वेबिनार है हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। अगर मैं स्ट्रॉन्ग टीम की बात करूं, सबसे पहला काम आज आपका ये है, आज आपका टास्क है कि सबको आपका मन ही मन बोलिए आई लव एबीआई अलगो ट्रेडिंग बोर्ड। सबको ये चीज दोहराना है और इसका स्क्रीनशॉट भी खींचना है। और स्क्रीनशॉट खींचकर आपको आज 24 घंटे के लिए आज का ये स्टेटस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जहां पे भी लगा सकें आपको लगाना है, और प्लस देखना भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आप बड़ी टीम और मजबूत टीम बनाने की बात कर रहे हैं, मजबूत टीम में कभी कब आएगी? जब आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ आपका जुड़ाव अच्छा रहेगा, आपके उसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, आप खुद बेइंतहा प्यार करते हो अपने ही प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म लगता है कि प्लेटफॉर्म के साथ मेरी बहुत बड़ी फ्यूचर बन सकती है, ये प्लेटफॉर्म के साथ मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूं, इस प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले समय में बहुत इनकम कर सकता हूं, सो ये प्लेटफॉर्म आज मेरे लिए सब कुछ है। सो आपके मन से निकलना चाहिए आई लव एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड। अगर आप अपने ही सिस्टम से प्यार नहीं करते हैं, आप अपने ही अगर कंपनी से प्यार नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म के साथ मैक्सिमम लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे, और जोड़ भी दिए तो उनको मजबूत आप मिशन या विजन उनका क्लियर नहीं कर सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांग उनका गोल सेट तैयार नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो काम है कि हमारे सबके मन से निकलना चाहिए कि हम इसको कितना, मैं कहता हूं हर एक लीडर के ना ब्लड ग्रुप में ए आई लव एवीआई एल्बो ट्रेडिंग बोर्ड आ जाना चाहिए। आपके हर एक एक बूंद के कतरा में, हर एक ब्लड के कतरा में ये बैठ जाना चाहिए कि आई लव एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड। क्योंकि हम जब अपने कंपनी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने सिस्टम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आगे बढ़ूंगा, आपको दोबारा इसका भी आपको स्क्रीनशॉट खींचना है और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगाना है, और आपको दिल से बोलना है कि दिल से एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड। अगर आप अपने सिस्टम को आज दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने सिस्टम को सच में मन से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप किसी को बोलने पर काम कर रहे हैं, फोर्सफुली काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप अपना 110% एफर्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप दिल से इसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप सच में दिल से इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को प्यार करते हैं, और इसके साथ आप फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, तो आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज ये आपके लिए टास्क है, अगर आप अपने सिस्टम से मोहब्बत करते हैं और इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा सच में मैं इस सिस्टम को बहुत प्यार करता हूं। और जब तक ये दो चीज नहीं है, कभी भी मजबूत टीम नहीं बन सकता। आप सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से आएंगे और पैसा आ जाए, ये पैसा तभी आता है जब आप अपने सिस्टम को आप एक्सेप्ट करते हैं, सिस्टम से बेइंतहा प्यार करते हैं, और आप समझते हैं कि सिस्टम में बहुत पावर है, ये मुझे कुछ भी कर सकता है, मुझे जीरो से हीरो बना सकता है। एम आई राइट? पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप सिस्टम पे भरोसा करते हैं। तो आपका भरोसा कितना है, ये इसके लिए आपको आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा आई लव एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड, दिल से एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड। और ये आपके लिए टास्क है कि आज आप 24 घंटे के लिए अपने स्टेटस में यही दिखना चाहिए। जब आप ऐसे स्टेटस लगाएंगे तो बाकी लोग, आपको जितने लोग जानते हैं, उनके मन में भी प्रभाव आएगा कि ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, ये एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड क्या है। आज सभी लोगों के अगर व्हाट्सएप ग्रुप देखा जाए, सबके में एक ही स्टेटस क्यों है? ऐसा कौन सा चीज हुआ उनके अंदर कि सभी में एक ही तरह का स्टेटस देखने मिल रहा है? तो लोग जानना पसंद करते हैं, क्यूरियोसिटी आती है।
सो मैं कहता हूं अपने कंपनी को जो प्यार नहीं करता, जो अपने कंपनी को लोगों तक प्रमोट नहीं करता, वो कभी भी दूसरे इंसान को बताने में हिचकिचाएगा। लेकिन अगर आप आज भी कर रहे हैं, 1 महीना बाद भी कर रहे हैं, 2 महीना बाद भी इसी सिस्टम में लोग देखते हैं, और आप हमेशा इस कंपनी और इस सिस्टम को आप दिखाते हैं कि बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लोग आज प्रभावित नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, लेकिन 1 महीना बाद उनके मन में असर करने लगता है कि ऐसा कौन सी सिस्टम है, पिछला 1 महीने से इसी सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जब आप उनको बोलेंगे तो आपकी बात सुनते हैं। सो मेरा कहना है कि आप सभी लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के प्रति एक अलग सा मोहब्बत होनी चाहिए, तभी हम अच्छा टीम बना पाएंगे। टीम तो बना लिया, अब टीम को मजबूत कर पाएंगे। अब टीम मजबूत करने का पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आज और अभी से सबसे पहले हम जितने लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं उनके अंदर एक टीम कल्चर डालना बेहद जरूरी है। क्या डालना जरूरी है सर? टीम कल्चर। लोग ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होंगे भी, लेकिन मजबूत टीम की अगर बात किया जाए तो मजबूत टीम तभी बनती है जब आपका कल्चर बहुत अच्छा होता है। ट्रेनिंग, जैसे हम बात करते हैं ट्रेनिंग कल्चर कैसा होनी चाहिए, हम बात करते हैं आपका वर्क जो एनवायरनमेंट है उसका कल्चर कैसा होना चाहिए, आपका सिस्टम का कल्चर कैसा होना चाहिए, कोई काम करे तो उसको कैसा कल्चर मिल रहा है। अगर आप किसी खराब से खराब बच्चे को अगर ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे कल्चर में डाल दे जहां पे सभी लोग संस्कारी हों, पूजा पाठ करते हों, बड़े लोगों का आए तो सम्मान करते हो, नमस्कार करते हो, तो बदमाश इंसान भी अच्छा बन जाता है। वो भी आप 2-4 महीना में देखेंगे वो भी वहां पे पूजा पाठ करने लगेगा, लोगों को रेस्पेक्ट करने लगेगा, सम्मान करने लगेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छे बच्चे को आप ऐसे जगह छोड़ दीजिए जहां पे लोग गाली गुलोज से बात करते हैं, तो आप देखेंगे वो अच्छा जो बच्चा था आपके नजर में, वो 2 महीना के बाद अब ऐसा बन चुका है कि उसमें संस्कार नाम का कोई चीज नहीं होगा। यही बात है, बच्चे पैदा बहुत अच्छे ही होते हैं, ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनकी कल्चर। समान समय में जन्म होने वाले कई सारे बच्चे अच्छे कल्चर मिलने पर कोई बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, जिंदगी संवर जाती है। गलत कल्चर मिलने पर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। आज अगर मैं बात करें, आज आपके साथ ही पढ़ने वाले लोग, आज आपके साथ ही काम करने वाले लोग, कोई आज कहीं पे हैं तो आप कहीं पे हैं, और सबका डिफरेंस एक कल्चर का ही है। कोई इंसान साथ में पढ़ता है लेकिन आप देखेंगे जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, लेकिन कोई ऐसा है कि आपके साथ रहकर अच्छे संस्कार मिलने पर एक काबिल इंसान बन जाता है। तो आपको कैसी कल्चर मिली, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम आपके साथ आगे बढ़े, तो हमें अपने कल्चर के साथ उनको ढालना होगा। ये उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ दूर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे सिस्टम को, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपके टीम में जितने भी लोग हैं एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही कल्चर के साथ जीते हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग आएंगे आप ही के कल्चर में ढल जाएंगे, या तो आपको साथ रुकेंगे या तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग आएंगे डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन होंगे। और इस बिजनेस को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम उन्हीं लोगों के साथ एक मजबूत टीम बना सकते हैं। कुछ लोग आएंगे सर आपके टीम में नाम दर्ज करेंगे, सिर्फ नाम दर्ज करने के लिए आए थे, 3,000 देंगे, बोर्ड में ज्वाइन करेंगे, आएंगे चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो सपनों के साथ आएंगे, कुछ लोग होंगे जो बड़े फ्यूचर के साथ आएंगे, और वो लोग आपके साथ एक इतिहास बनाने के लिए आपके साथ एक मजबूत टीम बनाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा काम हमें करते रहना है, हमें बैलेंस रखना है। साइकिल तभी नहीं गिरता जब चलते रहता है, अगर वो रुक जाए तो गिर जाता है। हम अगर चलते रहेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे, और अगर हम रुक जाएंगे तभी गिरेंगे। तो हमें बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ेगा। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हम चल रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आज मैं कहता हूं, कभी भी बिजनेस चलता या रुकता नहीं है। लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस रुक गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस चलता या रुकता नहीं है, बल्कि इंसान रुक जाता है। बिजनेस की कोई औकात है कि वो रुक जाए? अगर आप चल रहे हो साहब तो आपका बिजनेस रुक जाए, ऐसा कभी हो सकता है? इंसान चलता है या रुकता है, बिजनेस कभी नहीं रुकता। अगर आप चल रहे हैं तो आपका बिजनेस चलते रहेगा, अगर आप रुक गए तो आपका बिजनेस रुकेगा। आप झांक के देखिए किनका बिजनेस रुक गया है। जो लोग 2 महीना पहले से ही चलना बंद कर दिए हो,
2 महीने पहले से ही वो एफर्ट लगाने बंद कर दिए हूं। इंसान स्लो होता है, इंसान रुकता है, और उसी का परिणाम 2 से 3 महीने के बाद बिजनेस में दिखता है। तो बिजनेस ना तो कभी स्लो होता है, ना तो बिजनेस कभी रुकता है, बल्कि इंसान स्लो होता है या इंसान रुकता है। अगर आप स्लो हो गए आज, उसी का परिणाम 2 महीने बाद दिखेगा आपको। तो आप झांक कर देखिए, किसी का बिजनेस रुका है, किसी का बिजनेस स्लो हुआ है, तो वो इंसान दो 2 महीना पहले या 2 महीना पहले से ही वो अपना काम को स्लो कर दिया है, वो रुक गया है। और अगर आप चल रहे हैं तो बिजनेस कभी रुकेगा नहीं, बिजनेस हमेशा दौड़ेगा। सो अपने बिजनेस को दौड़ाने के लिए हमें चलते रहना पड़ेगा, लोगों के साथ काम करता रहना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीम में कल्चर। तो आज मैं ज्वाइनिंग के बाद टीम को स्ट्रांग कैसे बनाए, उससे बेहद इंपॉर्टेंट है टीम कल्चर। पहले मैं आपको टीम कल्चर के बारे में बताना चाहूंगा कि क्रिएट टीम कल्चर, क्या क्या डालेंगे कल्चर में। देखिए, मैं कहता हूं हमेशा अपने टीम, जो भी कहते हैं कि यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है बोट, और बोट के बारे में लोगों को हम तभी अच्छा प्रमोट कर पाएंगे जब हम उन्हें खुद इस्तेमाल किए होंगे, जब हमारे अंदर खुद वो एक्सपीरियंस होगा। हम खुद एक्सपीरियंस किए हैं तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता सकते हैं। तो मैं कहता हूं अपने प्रोडक्ट को पहले यूज कीजिए और शेयर कीजिए कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों इसे हम कर रहे हैं, ताकि सामने वाला प्रभावित हो सके। तो आपको यही चीज टीम में कल्चर लाना है कि ये काम खुद आपको पहले करना है। कोई चीज कल्चर तभी बनता है जब उसे बार बार किया जाए, और एक ही काम को बार बार करने से कई सारे लोग आपको सुनकर नहीं बल्कि आपको देखकर उसे अपनाते हैं। अगर आप लोगों को बोलेंगे कि लिस्ट बनाओ, लोग कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप खुद लिस्ट बनाएंगे, आपकी टीम लिस्ट बनाएगी, लोग देख कर लिस्ट बनाएंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप टीम से कुछ भी कराना चाहते हैं, बोलकर आप करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप कर कर डेफिनेटली करा सकते हैं। आपको खुद करना पड़ेगा। सो पहला काम क्या है कि 100% आपको कंपनी प्रोडक्ट यूज करना है। आपको इस सिस्टम को देखना समझना नहीं, बल्कि आपको एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोट में खुद इन्वेस्ट करनी होगी। अगर आप खुद इन्वेस्ट करेंगे तो आप टीम से करा पाएंगे। अगर खुद इन्वेस्ट करने से आपको डर लगता है, अगर आपके मन में सवाल है, अगर डाउट है, तो आप कहीं ना कहीं यही डाउट आप आगे पास कर रहे हैं। आप आगे कॉन्फिडेंट पास करना चाहते हैं या डाउट पास करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा आप पर निर्भर करता है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम कॉन्फिडेंट के साथ बिजनेस करे या डाउट के साथ बिजनेस करें। ये सभी चीजें डिपेंड करता कि आज आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं। पहली बात, मुझे ज्वाइन किया मैं 3,000 वोट के साथ। अब जितना जल्दी मैं इन्वेस्ट करूंगा, जितना जल्दी इसके साथ, इसलिए मैं लिखवाया पहले आई लव एवीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड, दिल से एवीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड। अगर मैं इस इंडस्ट्री को बेपनाह समझने के बाद इससे प्यार करने लगा हूं, इसके सिस्टम से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल से इस काम को कर रहा हूं, दिल से आई लव दिल से एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड अगर मेरे मन से निकल रहा है, अगर मेरे हर ब्लड के हर बूंद और कतरा में अगर आज ये सिस्टम है, तो पहले मैं इसे यूज करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। अब वही बात, उसका बेनिफिट को लोगों को शेयर करूंगा। ये सुनो, तो ये हमारे टीम कल्चर बन जानी चाहिए। आज 14 लोग हमें ये काम करनी है, और जब ये काम हम करेंगे 14 लोग, जो 15वां इंसान आएगा, 16 इंसान आएगा, 17 नंबर इंसान आएगा, जितने भी लोग आपके नीचे ज्वाइन करते जाएंगे, डेफिनेटली वो भी वही काम करेंगे। यानी कि कल्चर हम ही से शुरुआत होती है। दूसरा नंबर है लिस्टिंग, इनवाइटिंग, एसटीपी एंड क्लोजिंग एंड फॉलो प्रोसेस, यानी कि फॉर बेसिंग का प्रोसेस। आज हमें खुद को पहले अप्लाई करने की जरूरत है। अगर आज हम इस चीज को सिर्फ सुन रहे हैं, ज्ञान में रख रहे हैं, लेकिन बाबाजी बन गए, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, एप्लीकेबल नहीं कर रहे अपने लाइफ में, तो आपके टीम भी ज्ञान ही लेंगे आपसे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। सो अप्लाई किससे करना है सर? अब कितने लोग लिस्ट बनाए हैं? मेरे हिसाब से अगर बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे आपकी टीम में भी डुप्लीकेट होगा। कितने लोग अभी उसी सिस्टम में इनवाइट कर जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? कितने लोग प्लान दे रहे हैं, रोजाना सुबह से उठकर आप एक ही काम कर रहे हैं, लोगों से मिलना, प्लान देना। अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो कल वही चीज डुप्लीकेट होगा। अगर आज आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या कल्चर आप दे रहे हैं?
आप अगर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, सुबह बहुत अच्छा नींद आ रहा है, दोपहर को बहुत धूप है, शाम को घूमने का समय है, रात तो बना ही सोने के लिए। अगर आपके अंदर ऐसा कल्चर है तो जो भी लोग आएंगे बोलेंगे अपलाइन ऐसा है, लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा उनको आ रहा है, थोड़ा बहुत मुझे आ जाएगा, तो लोग भी इसी तरीके से बनेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आप आज क्या कल्चर बना रहे हैं, उसी कल्चर को आप आगे पास करने वाले हैं। क्या आप क्लोजिंग कर रहे हैं, क्या आप फॉलो प्रोसेस को अपना रहे हैं, तो आज डिपेंड करता है कि हम जो भी सीखे हैं उस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आगे वो कल्चर बन सके। तीसरा चीज है अटेंड ऑल वेबिनार सेमिनार एंड बिजनेस फंक्शन। माय डियर फ्रेंड, आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज ट्रेनिंग सिस्टम, वेबिनार सिस्टम, लर्निंग प्रोग्राम। अगर आज आप लर्निंग प्रोग्राम को महत्व देंगे तो कल इसी ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार या फिर लर्निंग सिस्टम से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। बोलते हैं पहले लर्न फिर अर्न। अगर लर्न नहीं करेंगे तो अर्न कभी नहीं कर सकते हैं। और जो भी बड़े लीडर हैं लर्न करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और मैं स्पेशली आपके जो ग्रेट मेंटर प्रशांत सर से जब भी मिलता हूं या उनसे बात होती है फोन पे, तो उनका जो लर्निंग एटीट्यूड है, आप सोच कर देखिए किस लेवल का है। कभी भी सीखने के लिए, कभी भी पैसा खर्च करने के लिए, कभी भी आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, कभी भी 1% भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और इसीलिए आज इस जगह पे है। मैं चाहूंगा कि यही लर्निंग कल्चर आपको अपने अंदर में डेवलप करनी है। अगर आप वो लर्निंग एटीट्यूड ले आए तो आगे यही पास होने वाली अपने डाउनलाइंस में। और लर्निंग सिस्टम जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे लोग काम करेंगे। लर्निंग में आपको दो फायदे मिलते हैं, पहले तो आपको स्किल्स मिलती है, और दूसरा ये हमारे संगठन को बनाए रखता है। सोचिए लोग अलग अलग जगह से कनेक्ट हुए हैं, कोई बलांगीर से, कोई बरगढ़ से, कोई भुवनेश्वर से, कोई केंद्रापड़ा से। क्या जरिया है कि उनको आप एक एक ग्रुप में या एक प्लेटफॉर्म में शामिल कर सकें? कोई व्यवस्था है क्या? हमारे पास एक ही व्यवस्था है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। चाहे जूम में हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे फोन कॉल में हो, उसमें हम एक इकट्ठा होते हैं, एक संगठन बनती है और हमें पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं। सो माय डियर, अगर हम ये संगठन बनाना बंद कर दें तो कल का डेट में सब अपने मनमर्जी काम करेंगे। आप एक बार ट्रेनिंग बंद कर दीजिए, देखिएगा कई सारे लोग जुड़ना ही बंद कर देंगे। धीरे धीरे टीम डिस्ट्रॉय होने लगेगी, क्योंकि अब सब अपने हिसाब से लोगों के माइंडसेट के हिसाब से काम करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं इंसान के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं। इंसान के दिमाग में हमेशा दो घोड़े दौड़ते हैं, हमेशा तुबड़ुक तुबड़ुक कर रहा होता है, लेफ्ट में एक, राइट में एक। एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इंसान के दिमाग में हमेशा दो घोड़ा दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव घोड़ा, एक दूसरा नेगेटिव घोड़ा। अब जीतेगा कौन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुराक किसको कितना डाल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव घोड़े को खुराक ज्यादा देंगे तो जीतेगा कौन? पॉजिटिव घोड़ा। अगर आप नेगेटिव घोड़ा को खुराक ज्यादा देंगे तो जीतेगा कौन? नेगेटिव घोड़ा। अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किसको कितना दे रहे हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव खुराक देने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ मिलना पड़ेगा जो ऑलरेडी कामयाब हैं। ऐसे सेमिनार, वेबिनार, लर्निंग सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा जहां पे आपको अच्छे मैसेज मिल सके आगे बढ़ने के लिए, आगे अच्छे पैसा कमाने के लिए, अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए जानकारी मिल सके। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ना करते हुए भी नेगेटिव घोड़े को खुराक दे रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव घोड़े को खुराक देने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव खुराक वो दुनिया वाला कसर पूरा कर देते हैं, उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ मत कीजिए, ज्वाइनिंग करके छोड़ दीजिए, नेगेटिव घोड़ा को खुराक ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बाकी लोग फ्री में ये काम कर देंगे। अगर आप अपने आप को सुबह 6 बजे उठाने का आदत नहीं लगाएंगे, क्या लेट उठने की आदत लगाना पड़ेगा या ऑटोमेटिक खुद हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक खुद हो जाएगा। अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या बुरा इंसान बनाने की मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप सोचिए, अच्छी आदतों को अपनाने की आदत नहीं लगाते हैं तो बुरा आदत खुद ब खुद लग जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। सो अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आपको अच्छे काम करने हैं, उसके लिए आपको अच्छी संगठन बनाना है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है।
तो आपको मैं कहूंगा अटेंड कीजिए ऑल वेबिनार, सेमिनार एंड बिजनेस फंक्शंस। यही आपके टीम में संगठन आपका यूनिटी को बनाए रखेगा। आज हम 14 लोग इकट्ठे इसलिए हैं क्योंकि रोजाना कनेक्ट होते हैं। अगर एक बार प्रोग्राम बंद हो जाए या एक बार लर्निंग सिस्टम बंद हो जाए, एक बार कनेक्शन टूट जाए, तो फिर ये 14 लोग कहाँ कहाँ बिखरेंगे ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आज कमिटमेंट कीजिए, आज बारी है कमिटमेंट की। अगर आज हम अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये यूनिटी कभी ना टूटे, आज ये लर्निंग सेशन कभी नहीं छूटे। आज मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को कमिटमेंट कीजिए कि मैं हमेशा एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम का जितने भी वेबिनार होगा, जितने भी ट्रेनिंग्स होगा, जब भी अपलाइन बुलाएंगे, जब भी किसी से मिलना हुआ पर सक्सेस पर्सन से, मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगा, डेफिनेटली सिस्टम को अपनाऊंगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सिस्टम आपके साथ जुड़ा रहेगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आता रहेगा, आप इस बिजनेस से लाखों रुपया कमाएंगे कल के डेट में। यही आपको मदद करेगा आगे के समय में पैसा कमाने में। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने मंजिल से दूर होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं दूर हो गया। सो आपको टिके रहने के लिए, चलते रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबिनार, सेमिनार और लर्निंग सेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है। और अगर आप यही एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाला टीम को बोलने की जरूरत नहीं है, वही कल्चर उसको पास होगा और वही टीम कल्चर बनेगी और उसी कल्चर के साथ वो डेवलप होंगे। तो सोचिए, जिसका अपलाइन अगर राजा अच्छा है तो प्रजा ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। अगर राजा में ही प्रॉब्लम है तो राज्य कैसा होगा, प्रजा कैसे होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो यू आर ए किंग, और आप अपनी प्रजा को, अपनी राज्य को कैसे बनाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कल्चर दे रहे हैं। चौथा चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि कंप्लीट योर सेल्फ इन्वेस्टमेंट फास्ट आफ्टर मंथली क्लोजिंग। हर महीना का क्लोजिंग होता है, आपको पैसे आते हैं। जैसे ही क्लोजिंग हो गया, जैसे नया महीना स्टार्ट हुआ, सबसे पहला काम है कि आप खुद का काम, अपने खुद का टास्क पहले करें। अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो भी करना है जल्दी और खुद जल्दी उसको करके दिखाएं। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके टीम वाले आपके साथ सीखेंगे और वही चीज को वो भी अपनाएंगे। कल्चर बन जाएगा कि क्लोजिंग खत्म खत्म होते ही सब अपना अपना जो भी मेहनत का हिस्सा है, जो भी करना है वो करेंगे। पांचवा काम है आपको वो स्क्रीनशॉट खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब आपकी बारी। अगर आप अपना चीजें प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, अगर कोई चीज राह में आप खुद चल रहे हैं तो पीछे से आपके साथ लोग चलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अगर आप लीडर होके आप खुद अगर पीछे रहेंगे तो लोग आपके साथ कैसे चलेंगे। आपको खुद कोई राह चुनकर आपको आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। आप जब आप सोचेंगे डाउनलाइन से कराऊंगा, मैं बाद में करूंगा, तो डाउनलाइन बोलेगा कि अपलाइन को बाद पहले करने दो, फिर हम बाद में करेंगे। सो कोई भी चीज को एग्जाम्पल लीडर ही क्रिएट करता है। आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट है इस बिजनेस के साथ। अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके आप ग्रुप में डाल रहे हैं कि मेरा हो गया और मैंने इस महीना का इतना कर चुका हूं और आगे और भी करने वाला हूं, तो टीम को मोटिवेशन मिलती है, टीम बोलते हैं हम भी करेंगे। और वो भी अपना जो भी छोटा मोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट जो भी करते हैं वो भी ग्रुप में शेयर करते हैं। और ग्रुप का कल्चर ऐसा बनना चाहिए कि अगर कोई छोटा से छोटा भी अगर अचीवमेंट हासिल करे या फिर कुछ कर रहा है, उसको एप्रिसिएशन, हर कोई थैंक यू, हर कोई अप्रिशिएट करना चाहिए, हर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए। जब ऐसी परंपरा और ऐसी कल्चर बनती है तो हर किसी के मन में मोटिवेशन आता है। और जो लोग नहीं भी करते हैं वो लोग के अंदर भी एक चिंगारी आती है कि हमको भी करना है। और जब आपको कोई प्रॉफिट आता है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें कि आज एबीआई अल्गो ट्रेडिंग से कमाल की बात हुई कि आज मुझे इतना इनकम जनरेट हुआ है। एबीआई अल्गो ट्रेडिंग में आपको कोई भी अचीवमेंट, छोटा से बड़ा अचीवमेंट हो रहा है, ग्रुप में डेफिनेटली शेयर करें। और जब भी छोटा से बड़ा अचीवमेंट कोई देख रहा है, आप लोगों का काम है उनका अप्रिसिएशन करना। और अगर आप इस तरीके से कल्चर बना रहे हैं, कल का डेट में ये छोटा सा काम बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। छठवा है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। आप कल्चर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हर कोई 14 मेंबर, 13 मेंबर जो भी कनेक्ट है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और प्लस अपनी टीम की जिम्मेदारी को समझने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप, मैं कहता हूं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं आप मेच्योर कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन आप दूसरों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं आप लीडर कहलाते हैं। आज अगर मेच्योर कब कहते हैं, सरकार बोलती है 18 साल हो गया मेच्योर हो गया। मैं कहता हूं मेच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती है, मेच्योरिटी अपने सोच
और अपने माइंडसेट के साथ आती है। जिस दिन हम समझते हैं कि मेरा खुद का काम मुझे करना चाहिए, मुझे अब पैसा कमाना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे काम धंधा करना चाहिए, जब आपको ये ख्यालात आती है, जब आप अपने बाप के पैसे पे नहीं, अपने घर के पैसे पे नहीं, दूसरों के आपका रहम करम पे नहीं, अपने दम पर कुछ करने के लिए जब सोचते हैं, तो आप मेच्योर होते हैं, राइट। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, आप मेच्योरिटी आती है, एक परिपक्वता आती है कि आप भी इंसान बन गए। लेकिन जिस दिन आप दूसरों की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस दिन आप लीडर बनते हैं। तो लीडर यहाँ पे कौन? अगर मैं मान लीजिए अभी अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पे सौदा प्लान ज्यादा से ज्यादा करूंगा, लोगों से मिलूंगा, होम मीटिंग करूंगा, ये अपनी जिम्मेदारी है, यानी कि मैं मैच्योर हो गया हूं अब। लेकिन जिस दिन मैं किसी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि तुम्हारे सपना आज से तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारा सपना आज मेरा सपना भी है, तुम कामयाब बनोगे, ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और तुम्हें आगे मैं बढ़ाऊंगा। और उसके लिए अगर आप ट्रेनिंग वर्क कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको हर तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आप अपने साथ साथ उसकी भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपने सपनों को पूरा करेगा, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप लीडर बन रहे हैं। जैसे यहां पे अभी प्रशांत सर का क्या प्रॉब्लम है, वो खुद अपने पैर में खड़े हैं, अच्छे पैसे इनकम भी कर रहे हैं, लेकिन वो दिन रात मेहनत करते हैं, मेरी टीम कैसे पैसा इनकम करे, आप 13 लोगों को कैसे इनकम अच्छा आएगा, उसके लिए वो हमेशा प्लानिंग करते हैं, बात करते हैं। सो अपने साथ दूसरों की जिम्मेदारी बनाना उनको लीडर बनाता है, तभी हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं। अगर वो खुद अगर अपने बारे में सोचते हैं, तो मैं कहता हूं वो मैच्योर पर्सन है, लेकिन लीडर नहीं है। लेकिन आज वो लीडर इसलिए है क्योंकि अपने साथ दूसरों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। और आप लीडर तब बनेंगे जब अपनी साथ दूसरों की जिम्मेदारी लेंगे, कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने तो इस महीने इतना काम कर डाला, लेकिन अब बारी है मेरी टीम की, और मेरी टीम की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी टीम से भी इतना कराऊंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस एंड नो में रिप्लाई कीजिएगा। कि अगर मैं खुद का जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं इतना काम करूंगा, इतना सौदा प्लान करूंगा, इतना मीटिंग करूंगा, इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं एक मैच्योर पर्सन हूं। लेकिन अगर मैं अपने टीम का भी जिम्मेदारी ले रहा हूं और उसका भी सफलता की मैं कामना कर रहा हूं, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मैं एक लीडर हूं। सो ये लीडर की क्वालिटी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज है, आपको समझ कर करना है, ताकि यही कल्चर आने वाले टीम में, आपके टीम में डेवलप हो सके। अब नेक्स्ट चीज है यूज बिजनेस टूल्स। यूज बिजनेस टूल्स कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जो भी प्लान है, इसका आप वाउचर बनाए हैं, या फिर आप इस प्लान के लिए डायरी पेन, आपको लिफलेट, जो भी चीजें हैं, जो भी आपका टूल्स हैं, कंपनी का जो भी डिटेल्स आपके पास है, जो भी आप दिखा सकते हैं लोगों को, जो भी जिससे आप कर सकते हैं काम, आपके पास अच्छे डायरी, अच्छे पेन, आपका ड्रेसिंग सेंस, जो भी आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो टूल्स की जरूरत है, अपने बिजनेस टूल्स को यूज करें ताकि आप बेटर बिजनेस कर सकें। 8वां नंबर है मंथली प्लानिंग एंड रिव्यू मीटिंग। आपका टीम में कल्चर आ जानी चाहिए, हर कोई हर महीना, जैसे ही महीना शुरुआत होता है, प्लानिंग करना है, और हर हफ्ते में इसको रिव्यू करना है कि मैं कितना प्लानिंग किया था और प्लानिंग कितना अमल हुआ, कितना काम हुई। कॉर्पोरेट में रिजल्ट क्यों फास्ट आते हैं? क्योंकि वहां पे रिव्यू होता है। यहाँ पे रिजल्ट क्यों धीरे आता है? क्योंकि यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं होता, यहाँ पे सब अपना बॉस होते हैं, कोई किसी को पूछ नहीं सकता, मैं तो अपना बॉस हूँ। और अगर जिस दिन यहाँ पे रिव्यू कनेक्ट होता है, उस दिन बिजनेस बढ़ती है। अगर आप जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं कि मेरा ये मंथली टारगेट है, और आप अगर मंथली नहीं, अब वीकली रिव्यू करते हैं कि कितना काम हुआ, कितना बाकी रहा है, क्या कमी रह रही है, और उस कमी को कैसे पूरा करें, कैसे आगे बढ़ें, और हर बार सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो आपका जबरदस्त टीम ग्रोथ होती है। सो आपको ये कल्चर आज नया टीम में ही बनानी है। कहते हैं आप जो नया बंदे आएंगे ना, ब्लैंक पेपर की तरह होता है, उसमें क्या रंग भरना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं? अभी जो हम लोग हैं, आने वाले समय में ये 14 लोग 1400 टीम में कन्वर्ट होगी, तो आप 1400 लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपके टीम में एक शानदार कल्चर है, लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है, लोग आते हैं उनको हर चीज सिखाई जाती है, लोग आते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, लोग आते हैं उनकी सपनों के साथ हर कोई जिम्मेदारी लेता है, उनको सपोर्ट करता है, लोग आते हैं उनको प्लानिंग किया जाता है, गोल सेट की जाती है,
लोग आने के बाद उनके साथ रिव्यू होती है। अगर ऐसा सिस्टम उनको मिल रहा है, वो जो सीखे हैं जो देखे हैं आगे वही चीज को डुप्लीकेट करेंगे, वो भी वही काम को करेंगे। आपको नाइन्थ नंबर क्या अपनाना है? होम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग, ये बहुत पावरफुल है। कहते हैं कि होम मीटिंग वो ब्रह्मास्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। अगर आप किसी के होम मीटिंग में बैठे 1 to 1 या फिर 5-10 लोगों के साथ डायरी में प्लान देते हैं आप, ये कितना आसान है। अगर कोई नया बंदा है, उसको कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, कितना आसान है देखिए। उसको बोलना है कि आप जान पहचान को 10-12 लोगों को, 5-6 लोगों को, 2-3 लोगों को अपने घर में या कहीं पे अच्छे जगह में इनवाइट कीजिए। मैं आ रहा हूं, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बाकी सब चीज मैं देख लूंगा, मैं समझाऊंगा, और आपको देखकर सुनना है, समझना है, आगे इसी चीज को आपको करना है। तो मैं आपको 3 से 5 बार सिखाऊंगा सर, बाकी काम आपको फिर होम मीटिंग खुद करने हैं। तो कितना आसान है, सामने वाला को भी यहाँ डर नहीं लगेगा, मैं सिर्फ बुलाऊंगा, सर आके जानकारी देंगे। सो होम मीटिंग इतना पावरफुल है, अगर इसका पावर को आप समझें तो ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी वार कभी खाली नहीं जाता। आप ज्यादा लोगों को कनेक्ट होने के लिए क्या कर सकते हैं? लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी ज्यादा आपका टीम सशक्त होगा, और वही कल्चर आपको डेवलप करना है। 10 नंबर है गिव क्रेडिट एंड टेक द ब्लेम। मैं हमेशा देखता हूँ इस इंडस्ट्री में एक विडंबना है कि जब भी काम अच्छा होता है लोग क्रेडिट खुद लेते हैं, मैंने किया। क्या किसने किया? मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। जस्ट ए सेकेंड गाइज। गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पैसेंस के लिए। क्षमा चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात आ गई थी, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी लोग यहाँ पे अच्छी काम होती है करते क्या है? मैंने किया, हमेशा क्रेडिट खुद लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट आपको दूसरे को देना है। जब भी टीम में अच्छा काम हो, क्रेडिट हमेशा टीम को देना है। किसके वजह से हुआ? टीम के वजह से हुआ। अगर कुछ भी बुरा हुआ तो किसके वजह से हुआ? मेरे वजह से हुआ। ब्लेम खुद पे लेना है, क्रेडिट टीम को देना है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो राम का प्रॉब्लम आ गया था सर, शाम का सर क्लोजिंग होने ही वाला था, इन्वेस्टमेंट होने ही वाला था, लेकिन उसका कुत्ता मर गया। अब शाम सर अच्छा बहुत बड़ा बिजनेस करता है, मेरा बहुत बड़ा प्लानिंग था सर, लेकिन शाम के घर में सर प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए सर ऐसा हुआ। आप ये जो बहाने या फिर आप जो भी आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये एक्सक्यूज आपको, आप दूसरे को नहीं दे रहे, आप खुद को दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि जब भी प्रॉब्लम हो, शायद टीम में भी गलती हो, टीम ने भी कोई प्रॉब्लम हो, तब भी आपको ब्लेम अपने पे ही लेना है। चाहे मैं जान रहा हूं कि राम का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं राम को नहीं बोलूंगा सर मेरा ही कोई कमी रहा जिसके वजह से मेरा बिजनेस स्लो हुआ या डाउन हुआ। इसमें ही ना, बिलीव में, मैं बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा हूं और इस चीज को इम्प्रूव करूंगा, बेहतर बिजनेस करूंगा। जो लीडर होता है कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता, वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है कि बिजनेस कम हुई सर, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, और इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन ये जो गलती हुई इस चीज को मैं देखकर अगले बार इससे बेटर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करूंगा। वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता है। और जब भी टीम में कुछ बुरा होता है वो ब्लेम अपने पर लेता है, अच्छा होता है चाहे वो खुद अकेले क्यों ना किया हो, हमेशा क्रेडिट टीम को देता है, टीम के वजह से हुआ, आज मैं जो भी हूं टीम के वजह से हूं। और जब आप ऐसा कल्चर बनाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ टीम काम करना पसंद करती है। क्या आप एक कल्चर, छोटा सा कल्चर है, बना सकते हैं? अभी मैं स्ट्रॉन्ग टीम का बात भी स्टार्ट नहीं किया हूं, मैं सिर्फ कल्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि विदाउट कल्चर बड़ा टीम और मजबूत टीम बनाएंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। मजबूत टीम हम बनाएंगे
लोगों को ज्वाइन कर दिए हैं, उनको मजबूती देंगे, लेकिन विथआउट कल्चर पॉसिबल नहीं है, विथआउट डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। तो पहला कल्चर कैसे बना रहे हैं, लोगों को मैसेज कैसे जा रहा है, संस्कार कैसे मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आखिरी आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। हमेशा मैं का गुणगान मत कीजिए, मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। आज मैं के चक्कर में रावण का वध हुआ। जब रामचंद्र घर लौटे वनवास के बाद, रावण का वध के बाद, तो उनकी मम्मी पूछते हैं कि राम, मैंने सुना रावण का वध तूने किया। तो राम का आंसर सुनिए। राम का आंसर था, रावण का वध मैंने नहीं किया, रावण का वध मैंने किया। तो उनके मम्मी बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, पहले बोलते हो मैंने नहीं किया, फिर बोलते हो मैंने किया। तो राम उनको समझाते हैं कि मां, रावण का वध मैंने नहीं किया, रावण का वध उसके मैंने किया। यानी कि वो बार बार बोलता है, मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं यो कर सकता हूं। रावण का जो अहंकार था, मैं ही कर सकता हूं, मैं दुनिया का सर्वशक्तिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अजय हूं, मैं किसी को भी पराजय कर सकता हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा, जो उसका मैं का जो अहंकार था। तो रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसका मैंने मारा। राइट। तो जब भी आप मैं बोलते हैं, मैं ही किया, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, अब टीम को वैल्यू नहीं देते हैं, तो फिर आपका पतन शुरू होती है। सो हमेशा क्रेडिट अपने टीम को दीजिए। इतना छोटा सा काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। टेक इनिशिएटिव एंड शेयर बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर बिजनेस को बढ़ाना है और वही कल्चर डेवलप करना है, तो हर महीने में, हर समय में अपने टीम के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। जब आप सोचेंगे तो कई सारे आइडिया मन में आएगा, और आप वो जो आपके टीम के डेवलपमेंट में काम कर सकती है, हमेशा इनिशिएटिव लीजिए और बिजनेस डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी टीम को शेयर कीजिए। बिजनेस बढ़ता स्ट्रैटेजी से, बिजनेस बढ़ता है अ, अच्छे इनिशिएटिव से। कि बाकी अगर नॉर्मल लोग 10 काम कर रहे हैं, तो मैं वो नॉर्मल लोगों से अगर आगे बढ़ना हुआ मुझे, तो मुझे कुछ अलग एक्स्ट्रा करना होगा। तो वो अलग एक्स्ट्रा मैं क्या कर रहा हूं। अगर सोचिए, 10 लीडर मिलकर एक ही जैसा काम करते हैं और मुझे उनसे आगे बढ़ना है, तो मैं उनसे अलग और क्या बेहतर कर रहा हूं। सो आप हमें हमेशा अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लीजिए, और आपके मन में जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी बिजनेस आपको बढ़ा सकता है, अपने अपलाइन से वेरीफाई कीजिए, और अपलाइन से वेरीफाई करने के बाद अपने टीम के साथ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए। ये बहुत जरूरी है। और यही अगर आप 11 पॉइंट जो आपको मैंने बताया, ये चीज अगर आज से आप करना चालू कर दें, तो आने वाले समय में जो भी लोग आपके टीम में जुड़ेंगे, उनको एक अच्छी कल्चर मिलेगी। और कल्चर कभी एक दिन में नहीं आता सर, जब आप कोई चीज बार 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 करते हैं, तो वो चीज कल्चर में बदल जाती है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा छोटा जन्म लेता है, उसका कोई पैटर्न नहीं रहता, कब भूख लगता है, कब सोता है, कोई पैटर्न नहीं रहता है। वो कब ब्रश करेगा, कब खाएगा, वो मन मर्जी सोता है, मन मर्जी उठता है, मन मर्जी वो अपना खाता है। ये सुनो, काफी बच्चे रात को ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हम हमारा सोने का टाइम होता है, उनका जगने का टाइम होता है, कोई पैटर्न नहीं रहता। लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपके साथ रहते रहते, आपको देखते देखते एक टाइम बनने लगता है कि इस टाइम में खाना है, इस टाइम में सोना है, इस टाइम में ब्रश करना है। इवन किसी को ब्रश करने के लिए भी हमें सिखाना पड़ता है, बेटा 6 बज गया ब्रश करो। पहला दिन कोई काम किया नहीं, दूसरा दिन फिर बोलना पड़ा बेटा ब्रश करो, और हमें खुद कराना पड़ता है। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, एक ही चीज को बार 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 करने के बाद एक दिन ये कल्चर डेवलप होता है कि बच्चा खुद उठता है, अपना ब्रश निकालता है, टूथपेस्ट लगाता है, ब्रश करता है। सो कल्चर कभी भी एक दिन में नहीं बनता। आप सोचेंगे ये चीज मैं आज फॉलो करूंगा तो कल से टीम ये करेगी, नहीं। लेकिन अगर ये करते रहेंगे, 1 महीना 2 महीने के बाद आपको फर्क नजर आने लगेगा कि आप जिस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, आपकी टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेगी। जिस तरीके से आप दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपकी टीम भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगी। आप जिस तरीके से मंथली प्लानिंग रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम भी करने लगेगी। जिस तरीके से आप सुबह 10 बजे घर छोड़ देते हैं, सौदा प्लान करते हैं, उस तरह आपकी टीम भी घर से बाहर निकल के एक्शन लेगी।
सो माय डियर फ्रेंड, आप जो भी बनाना चाहते हैं ये हमारी कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और बेहद इंपॉर्टेंट कि आज हम क्या करें वो मैटर करता है। सो क्या ये 11 चीज को आज हम डेवलप कर सकते हैं, हम 12 लोग, जितने लोग सुन रहे हैं? यस और नो में कमिटमेंट कीजिएगा कि यस मैं ये 12 चीज को करूंगा। क्या आज आप तैयार हैं? आर यू रेडी? एक बार यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा, कितने लोग इस चीज को करने के लिए तैयार हैं। अब आगे बढ़ेंगे, सेशन को मेन टॉपिक के तरफ लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू प्रशांत सर, टुकना सर, विभू सर, बेहरा सर, आप काफी रिप्लाई अच्छे आ रहे हैं आज। सो मैं चाहूंगा बाकी लोग भी आप रिप्लाई करें या ना करें, इस चीज को अपने जहन में बिठा लें कि आज से हमें अच्छी टीम कल्चर बनाना है ताकि हमारी टीम कल का डेट में मजबूत हो सके। अब मैं बात करने वाला हूं 2 ways टू बिल्ड योर टीम फास्टर। अब दो ही तरीके हैं आपका टीम को जल्दी बना सकता है। देखिए, टीम ज्वाइनिंग करने के तो अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग आपको मेथड दिए जाएंगे जिससे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पिछला सेशन में भी हम बात किए ज्वाइनिंग कैसे कराना है, ज्वाइनिंग के ऊपर क्या क्या चीज ध्यान देना है। लेकिन लोग ज्वाइनिंग होंगे, लेकिन हम बात करते हैं फास्टर टीम बनाने की, और जो भी टीम बन रही है उनको मजबूत कैसे रखें, उनको कैसे हम स्ट्रांग बनाएं। तो आज दो ही तरीका है जिससे कि आपका टीम फास्ट बिल्ड हो सकता है। पहला है सी हु इज ओपन, यानी कि देखिए वो कौन से लोग हैं जो कि ओपन है, हमारे बिजनेस के साथ सूट करते हैं, जो आज खुले हुए हैं, जिस पे बात करें तो आज हमारे साथ ज्वाइनिंग हो सकता है। दुनिया की पॉपुलेशन है 143 करोड़ की आबादी, और क्या 143 लोगों को, करोड़ लोगों को हम बिजनेस के बारे में बताते फिरे? अगर ऐसे बताते फिरे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमें पता नहीं रहेगा कि कौन सा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कौन सा लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर हम पोटेंशियल लोग के साथ, जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ऑलरेडी करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ बात करें तो हमारा समय बच सकता है, और हम ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ज्यादा जल्दी टीम बना सकते हैं। तो देखिए कौन वो लोग हैं जो ओपन है आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, सिस्टम के हिसाब से ओके हैं। अगर आप ज्वाइन कराना चाहते लेकिन सामने वाला अगर जुड़ना ही नहीं चाहता, ज्वाइन ही नहीं करना चाहता, तो हमारे काम आसान होंगे। तो आपको चलते फिरते, घूमते फिरते, सोते जागते एक काम करने हैं, कौन वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस के साथ फिट बैठते हैं, कौन वो लोग हैं जो सफलता की बात करते हैं, कौन वो लोग हैं जो अपनी डिसीजन खुद ले पाते हैं, कौन वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जिनके अंदर सपना है और पूरा करने की प्लेटफॉर्म की खोज में है। आपको ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा सी हु इज ओपन, कौन वो ओपन इंसान है जो आज मेरे से बात करने के लिए तैयार है। आपको नाक, कान और मुंह दोनों खुला रखने हैं। कान सुन सकें कौन ऐसा बिजनेस वर्ड बोल रहा है, सक्सेस की, कामयाबी की, ड्रीम की, मैं सुन के उसके तक पहुंच सकूं। नाक इसलिए जहां भी बिजनेस की स्मेल हो रही है, यहाँ इस जगह पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, वहां तक पहुंच सकूं। आपको आंख इसलिए ताकि मैं देख सकूं ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने अगल बगल में, अपने चारों तरफ रेडिएशन में बिजनेस की या सक्सेस की बात कर रहे हैं, और वही लोगों के साथ मुझे ज्यादातर बात करनी है। अब दूसरा, हमारी टीम कैसे बढ़ सकता है? अब ऐसे लोगों के साथ हम बातचीत चालू करेंगे। दूसरा, टॉक टू मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। कोई शॉर्टकट नहीं है बॉस, आपको टीम बड़ा बनाना है, फास्ट बनाना है, तो कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। आपको उन पोटेंशियल लोगों से बात करना होगा जो लोग बिजनेस के तरफ इंटरेस्टेड हैं, जो कामयाबी के लिए ऑलरेडी उन ख्याल रखते हैं, जो अपने ड्रीम के ऊपर काम करना चाहते हैं। दूसरा, टॉक टू मोर पीपल, जित कितना ज्यादा लोगों से आप बात कर सकते हैं। अगर आप ये सोचकर घर से नहीं निकलते हैं कि शहर का सारा सिग्नल रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए तो मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा, तो आप जिंदगी भर कभी गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, आपको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे लोग जब पूरे रेडी हो जाएंगे, जब लोग हाँ बोलेंगे तभी काम करूंगा, स्टार्ट करूंगा, बोलना चालू करूंगा, तो आप कभी बोल नहीं पाएंगे। आप बोलना चालू करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना चालू करेंगे। तो टॉक टू मोर पीपल, मैं कहता हूं एयरटेल ने एक बहुत अच्छा बात सिखाई है, बात करने से बात बनती है। क्या करने से? बात करने से बात बनती है। अगर बात करेंगे तो बात बनेगा, बात नहीं करेंगे तो बात कभी नहीं बनेगा। तो अगर मुझे ज्वाइन कराना है तो मुझे बात करना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर आप घर में बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि ज्वाइनिंग हो जाए, टीम मजबूत हो जाए, तो हो सकता है? आपको घर से निकल के बात करना ही पड़ेगा। तो टीम फास्ट तरीके से तब ग्रो करेंगे जब
ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, यानी कि हर दिन आपको घर से निकलना पड़ेगा और आपकी टारगेट होना चाहिए मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूं, कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, कितने लोगों से एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बॉट सिस्टम या इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखा रहा हूं। तो ये दो चीज। अब आती है जो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, टीम में मजबूती कैसे लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज हम इसी चीज को कवर करके मीटिंग को माइंड ऑफ करने वाले हैं। पहला है इस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डे वन। आपको जब भी लोग आपके साथ जुड़े, पहला दिन से ही एक्सपेक्टेशन आपको सेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप मजबूती चाहते हैं टीम में, आपके टीम में मजबूती तब बनेगी जब दोनों तरफ से चीजें स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो, कनेक्शन दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग हो। एक्सपेक्टेशन मतलब जब कोई इंसान आपके टीम में जुड़ता है, हमेशा एक्सपेक्टेशन उसके तरफ से भी होता है, एक्सपेक्टेशन आपके तरफ से भी होता है। आप क्या चाहते हैं कि वो अच्छा इन्वेस्ट करे, अच्छा काम करे, अच्छी प्रॉफिट जनरेट करे, हमारी टीम के साथ लंबा बने रहे, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। उसका एक्सपेक्टेशन भी वैसा ही, जो मुझे इंसान मिल रहा है उसका सपोर्ट अच्छा रहे, कंपनी अच्छा रहे, राइट। जब भी मैं कॉल करूं मेरे कॉल उठाएं, और मुझे जब भी मुझे दिक्कत हो मुझे संभालें। तो दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन रहता है। तो आपको जैसे ही ज्वाइन कराते हैं, आपको वन टू वन आपको बैठना है उनके साथ, जिसको हम कहते हैं एनडीओपी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आपको उसके साथ पर्सनल बैठना है, काउंसलिंग कराना है कि उसके जीवन में लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्धारण होने के बाद उनको आप भरोसा दिलाइए कि आपके साथ में तब तक रहूंगा सर जब तक आप इस सपनों को पूरा करने के लिए आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन आज गोल सेट बनाने के बाद आप उनको ये जरूर बताएं कि सर आपको मेरे तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है। अपन उसकी पहले बातें नोट कीजिए, क्या क्या चाहते हैं आप मेरे तरफ से। वो बोलेगा कि मेरे को सर आपसे सपोर्ट चाहिए, डन। सर जब भी कॉल करूं आप उठाएं, हाँ डन। सर मुझे जब भी प्रॉब्लम हो मैं आपको बोलूं तो आप उसको सॉल्व करें, डन। आप उसकी एक्सपेक्टेशन को लिखिए एक तरफ। अब आप उनको सेट कीजिए कि सर मेरा अब आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप जो भी बोले मैं आपको उस चीज जो जी कर सकता हूं करूंगा। लेकिन सिंपल, अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बॉट में अच्छा इनकम करना चाहते हैं, आज मेरा सिंपल आपके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप उस एक्सपेक्टेशन में खरे उतरते हैं तो मैं हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा। मेरा ये आपके साथ एश्योरेंस दे रहा हूं मैं कि आपके साथ में बना रहूंगा, आपको तब तक बना रहूंगा जब तक कि आप अपने सपनों को पूरा ना कर लें। सो पहला एक्सपेक्टेशन आप जो भी है, नंबर वन, कि जैसे आप चाहते हैं कि जब भी आप कॉल करें वो कभी कॉल को आपको डिनाई ना करे, आपको उठाए कॉल। तो आप बोलिए कि मेरा पहला एक्सपेक्टेशन जब भी मैं कॉल करूं तो आप कॉल को उठाएंगे, रिसीव करेंगे, कभी कट नहीं करेंगे, और अगर आप बिजी हैं तो कॉल बैक करेंगे, पहला। दूसरा, जब भी मैं मीटिंग वेबिनार में आपको मैं इनवाइट करूं, आप डेफिनेटली आएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। तीसरा, तो आपके मन में जो भी उसके लिए है एक्सपेक्टेशन, जो भी आप चाहते हैं उससे, आप पहले ही दिन में उसको क्लियर कर लीजिए। और अगर सामने वाले को फील होता है कि मेरे सपनों के लिए इस इंसान अपने आप को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है, मेरे लिए अवेलेबल है, तो अब हमेशा, अब आपको सोचिए, अगर आप किसी को फील करा दें, अगर मैं आपको फील करा दूं कि मैं ही वो इंसान हूं जिसके साथ तुम्हारा पे आउट 1 लाख बन सकता है, तुम्हें पैसा आ सकती है, तो जब भी मैं कॉल करूं तो आप पैस कॉल उठाएंगे या फिर मैं फोन कट करेंगे। जब भी मैं कोई काम दूं आप वो करेंगे या फिर आप इसे इग्नोर करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसी इंसान के साथ फ्यूचर अच्छा बन सकता है तो आप मुझे भगवान की तरह मानेंगे। तो ही एक जरिया है कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग अपने अपलाइन को भगवान की तरह मानते हैं, जो लोग एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। और जो लोग एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग उसे इग्नोर करें, अपलाइन कॉल करा, बाद में बात करेंगे, बाद में ध्यान देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, पहले डे वन से ये एहसास कराइए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप अपने सपनों के लिए कितना सीरियस हैं। जो भी गोल सेट किए, क्या इसे आप सच में पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज करने पड़ेंगे। अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं। और अगर आपको सपनों के लिए कोई, अगर आपका हुआ इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं सर। सो क्या ख्याल है आपका? आप इसको आगे पूरा करना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली आपको शुरुआत में जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। तैयार है सर? और सामने वाला हाँ बोलता है तो डेफिनेटली वो आपके साथ वो हर बात को मानेगा। तो डे वन में ही ऐसा सेट करें कि वो आपको कभी भी इग्नोर ना करे, आप जो भी बोले उसको पूरा करे। यस और नो?
जब आपके लोग बात सुनेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, जब आप एक टीम बनाए हैं मजबूती के साथ, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका कंट्रोल आपके टीम में है ही नहीं, अगर इस जो भी कंट्रोल, आपकी जो भी चीजें हैं अगर आपके टीम में है नहीं, तो कभी भी टीम आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। दूसरा, रेस्पेक्ट योर टीम मेंबर्स एज इंडिविजुअल। अब मैं कहता हूं कि जब भी आप टीम बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काम है अपने टीम में रेस्पेक्ट। देखिए, रेस्पेक्ट कमाया जाता है, फोर्सफुली बोला नहीं जाता कि मुझे रेस्पेक्ट करो। पहले बोलते हैं टेक, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। हर एक टीम मेंबर को समान रेस्पेक्ट दीजिए। कोई बड़ा लेवल है उसको रेस्पेक्ट दे रहे, कोई नीचे लेवल में है उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप एक लीडर हैं तो आपको हर किसी के साथ बराबर बात करना होगा, हर किसी का समान बिहेवियर रखना होगा। और अगर आप अपने टीम मेंबर को रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपकी टीम मेंबर भी आपको रेस्पेक्ट देते हैं। और हमेशा अपने टीम मेंबर को जब आप स्पेशल फील कराते हैं कि आप हमारी टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अभी आज ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपकी भी बहुत बड़ा यहाँ पे अवदान है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आप में भी, तो आपकी टीम आपके साथ अच्छे से काम करना पसंद करता है। तो रेस्पेक्ट योर टीम मेंबर एज इंडिविजुअल, जैसे आप सबको करते हैं उनको भी उसी तरह का रिस्पेक्ट दें। अब तीसरा चीज है एनजेंडर कनेक्शंस विद इन द टीम। हर एक टीम मेंबर के साथ एनजेंडर कनेक्शन बनाना है। देखिए, अभी हम अपने टीम के साथ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि पूरे टीम मेंबर के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है। 3 महीना में, 2 महीना में, 1 महीना में आपको ऐसा मीटिंग करना है, सेमिनार करना है, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मिले और सबके साथ कनेक्शन ऐसा बने, सब लोग एक दूसरे को ऐसा देखें कि कितने लोग यहाँ पे सपनों के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे पैसे अच्छा कमा रहे हैं, और हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे के साथ मन भाव ऐसे जुड़े कि इनके जैसे मुझे ही बनना है, और हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे। अगर कनेक्शन अच्छा बने पूरे टीम के अंदर, तो वहां पे टीम बहुत आगे प्रोग्रेस करता है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें अपना कनेक्शन ऐसा बनाना है पूरे टीम के अंदर कि हर कोई एक दूसरे को पहचाने कि ये बलांगीर से आए हैं लोग, ये बरगढ़ से आए हैं, ये भुवनेश्वर का टीम है, ये केंद्रापड़ा का टीम है, और लोग जाने कि वो कितने अच्छा काम कर रहे हैं, कितने अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहे कि अगर मैं भुवनेश्वर में हूं लेकिन केंद्रापड़ा के साथ टीम के साथ भी मिला, तो यही होना चाहिए कि हमारा एक ही फैमिली है, अलग अलग क्रॉस लाइन है, लेकिन हर कोई यहाँ पे कैसे आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं, और हम हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहेंगे। कभी भी क्रॉस लाइन के साथ मत बने रहिए, लेकिन क्रॉस हर कोई, अगर एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे का सहायता मनोभाव होनी चाहिए। 3 महीना में, 6 महीना में एक बार मिलने का प्रोग्राम होनी चाहिए, जिससे कि हमारे टीम फीलिंग्स आती है कि हमारा टीम कितना ग्रो कर रहा है, कितने लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और कितने लोग अच्छे सपनों के साथ बढ़ रहे हैं। और जब हम इसे देखते हैं तभी हमारी टीम आगे बढ़ता है, तब मजबूती आती है टीम में। तो हमेशा एंड जेंडर कनेक्शन विद इन द टीम, टीम के अंदर कनेक्शन बनाए रखें। चौथा है प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस। माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जब एक अच्छा मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, मजबूत टीम तब बनती है जब आप सामने वालों को अच्छे से समझते हैं, टीम को अच्छे से समझते हैं, और यहाँ पे टीम के साथ कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, कैसे काम करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर हम मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, टीम से काम कराना चाहते हैं, कई बार हमें सख्त होकर बात करना पड़ता है, कई बार हमें प्यार से बात करना पड़ता है, कई बार किसी को तारीफ करनी पड़ती है, कई बार किसी को, हम अलग अलग तरीके से लोगों को डील करते हैं, किसी को इमोशनल बात करके हमें समझाना पड़ता है। सो यहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ पे बोलना है, कैसे बोलना है। सो आपकी टीम मेंबर के साथ जब भी आप बैठे उठें, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई टीम मेंबर होगा जो बहुत इमोशनल है। अगर आप इमोशनली बोलेंगे सर ये काम करना है और बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, तो इमोशनली वो कनेक्ट होते हैं और आपके साथ जिंदगी भर साथ रहते हैं। और उड़ीसा में ज्यादा लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि उनको प्यार से बोलो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई लोग होते हैं उनको तारीफ कर दो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेडीज लोग होते हैं उनको अप्रिशिएट कर दो, उनको बोलो कि आप में बहुत कुछ, बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, उनको अच्छे से बात करो, अच्छे बिहेव करो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हर इंसान को आपको समझना पड़ेगा, ये है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस में काम करना होगा, और ये आपको एक दिन में नहीं,
करते करते आपको आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करना है। आप जितना अच्छा टीम को समझेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, कि हर किसी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। देखिए अभी मैं विभू सर के साथ जैसे बात करूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं टुकुना सर के साथ भी वैसे ही बात करूं। अब विभू सर का माइंडसेट को पढ़ने के बाद मुझे विभू सर का अलग तरीके से समझा सकता हूं, टुकुना सर के साथ बैठने के बाद उनको समझने के बाद टुकुना सर को अलग तरीके से समझा सकूं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, तभी आपकी टीम शानदार काम करेगी और टीम में मजबूती होगी, टीम आपके साथ डटे रहेगी हर मुश्किल घड़ी में। पांचवा है मोटिवेट विथ पॉजिटिविटी, यानी कि जब भी आप काम कर रहे हैं, आपका टीम स्ट्रांग और सशक्त तभी बनता है जब ऊपर का नींव और नीचे का नींव स्ट्रांग हो। मैं कहता हूं कि अगर आप खुद मोटिवेट हैं, खुद अगर आप पॉजिटिव से भरे हुए हैं, तो आप लाखों लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में ही चिंगारी नहीं जल रही है, तो आप कभी भी लोगों को मोटिवेट या पॉजिटिविटी नहीं शेयर कर सकते हैं। मोटिवेशन एक छुआछूत बीमारी से भी तेज फैलता है। अगर बुराई हो या अच्छाई हो, फैलता जरूर है। अगर आप कोई नेगेटिव बात को बोलिए, तुरंत स्प्रेड होगा बहुत तेजी से, बल्कि नेगेटिविटी और ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मोटिवेट फैलता नहीं है। अगर आप मोटिवेट हैं, अगर आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप जिस महफिल में जाएंगे वहां 100 लोगों को चार्ज कर सकते हैं। तो आप में वो ऊर्जा होनी चाहिए कि जिस महफिल में जाऊंगा, जिस शहर में जाऊंगा, जिस गांव में जाऊंगा, जिस 10 लोगों के साथ बैठूंगा, उनमें पॉजिटिव चार्ज कर दूंगा, उनमें एक अलग से जोश और उमंग भर दूंगा। तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आप पूरी तरीके से मोटिवेट होंगे इस बिजनेस के साथ, सिस्टम के साथ, और हमेशा पॉजिटिविटी भरा हुआ है इस सिस्टम के साथ। एक भी आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं है और आप बहुत कॉन्फिडेंट है सिस्टम को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, प्रॉफिट को लेकर, तब आप लाखों लोगों में वो चिंगारी भर सकते हैं, जैसे कि आपकी बातें सुनकर लोग बिजनेस करें। अभी सोचिए, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करते हुए कितना एक्साइटेड हूं, तो आप लोगों को समझाएंगे तो कितना एक्साइटेड होना चाहिए, किस एक्साइटमेंट के साथ, किस जोश के साथ आप उनसे बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तैयार है? छठवां नंबर है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट। टीम मजबूती या टीम अच्छे से काम तभी करती है जब सभी तरफ से कम्युनिकेशन अच्छा होता है। यानी कि मैं कहता हूं, कम्युनिकेशन का ब्रिज अगर कमजोर है तो टीम भी कमजोर होती है और टीम उसी की ही टूटती है। कभी भी पहली बार में किसी का टीम नहीं टूटता है, पहली बार किसी टीम का कम्युनिकेशन का ब्रिज टूटता है, फिर टीम टूटता है। कम्युनिकेशन ब्रिज अच्छा है, टीम कभी टूट नहीं सकता बॉस। टीम उसी का टूटता है जब कम्युनिकेशन ब्रिज कमजोर हो जाता है। यानी कि अगर आप रोजाना बातचीत कर रहे हैं तो उस इंसान को कोई हिला नहीं सकता। इन्वॉल्व अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, जल्दी टीम टूटती नहीं है, कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर आपका टीम के साथ कनेक्शन, इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है, कोई नेगेटिव थर्ड पर्सन आया, उसकी बातों से टीम तहस नहस हो सकता है। तो मैं कहता हूं टीम तभी मजबूती के साथ खड़ा होता है जब टीम के साथ कम्युनिकेशन का ब्रिज बहुत अच्छा होता है। अक्सर अपलाइन के साथ मीटिंग होती है, अक्सर अपलाइन के साथ बात होता है, अक्सर यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में चीजें सिखाई जाती है, अक्सर उसमें भरोसा दिया जाता है कि बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। ऑलरेडी वो इन सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, देख रहा है, समझ रहा है, इनकम को और प्रॉफिट को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर चुका है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितने लोग कमा रहे हैं। अगर कनेक्शन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ऊपर से नीचे तक लोगों की बात पहुंच रही है, नीचे से ऊपर लोगों तक बात पहुंच रही है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग है, वो टीम कभी टूटती नहीं है। टूटता तब है जब कम्युनिकेशन का ब्रिज टूट जाती है। 15 दिन में एक बार बात होता है, लेकिन बाहर के लोगों से रोजाना बात होती है, और बाहर बाहर के लोग रोजाना इधर उधर की बात बोलते हैं, ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ऐसे सिस्टम बहुत आए हैं, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट में देख समझ के करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कभी देख लो कहीं कुछ हो ना जाए। तो जब हम बाहर के लोग ज्यादा सुनते हैं, सिस्टम की बात कम सुनते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। तो आपका टीम मजबूत तब खड़े रहेंगे जब उनके साथ कम्युनिकेशन आप करें, डाउनलाइन करें, अपलाइन करें, सिस्टम करें, कैसे भी हो, लेकिन हमेशा उनके साथ अगर इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपकी टीम टूट नहीं सकती, टीम में मजबूती बेहतर बनती है। कितना, कितने लोग सहमत हैं? एक बार ये सुन नो में रिप्लाई कीजिएगा कि आज आपको कमिटमेंट करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम पूरे जोश के साथ काम करे, आप एक रूल बनाइए कि हर दिन आपको कुछ लोगों से बात करनी है। बस बात करनी है, कैसा चल रहा है और कैसा काम चल रहा है, क्या क्या दिक्कत आ रही है,
कभी पर्सनल बात कर लीजिए, घर में कैसे हैं सब, लेकिन बात करते रहिए, जानने की कोशिश कीजिए अभी वो कैसा इसका माइंडसेट है, किस तरीके से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर आप 2-3 दिन, हर 3 दिन में, 4 दिन में, एक सप्ताह में अगर एक बार कॉल कर रहे किसी को, आप उसे समझ पाएंगे और समझने के बाद उसको आंसर कर पाएंगे। आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी, आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी। प्रॉब्लम तब होता है हम बात करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं और उधर से दूसरा कोई थर्ड पर्सन एंट्री मारता है। लोग बोलते हैं कि मेरा टीम दूसरा कोई लीडर ले गया। कैसे ले गया भाई? कैसे ले जाएगा? आपका कनेक्शन अच्छा है, आप बात कर रहे हैं, आप प्रॉफिट दे रहे हैं, आप सिस्टम समझाए हैं, कोई एरा गेरा इंसान आ जाके तुरंत ले जाएगा? ये होता तब है जब आपकी बातें कब होती है, दूसरा से बातें ज्यादा होने लगी है। आप सोचिए, कोई अगर प्यार भी करता, ब्रेकअप कब होता है? पहले सामने वाले से बातचीत कम होती है, धीरे धीरे कम होगा और दूसरा किसी से ज्यादा होने लगेगा। अब इधर से लगाव कम हो रही है, उधर से लगाव बढ़ रहा है, इधर इधर प्यार डेवलप हो रहा है, इधर प्यार अब कम हो रहा है। अब धीरे यहाँ ब्रेकअप होगा, इधर से कनेक्शन बनेगा। तो अगर यहाँ पे अगर ब्रीच अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, रोजाना बातचीत है, फीलिंग्स एक दूसरे के अंदर है, कुछ करने का, घर संसार बना रहेगा, तो ब्रेकअप होगा ही नहीं फिर। तो सोचिए, आपका अगर कनेक्शन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो टीम बहुत मजबूती से काम कर सकता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, लुक फॉर वेज रिवार्ड गुड वर्क। हमेशा अपने टीम को देखें कि वो किन किन कामों में अच्छे हैं, और जो भी काम अच्छे हैं महीने के एंडिंग में उनको रिवार्ड जरूर दें। हर एक तरीका ढूंढें जिनको रिवार्ड अच्छा दे। कोई ज्वाइनिंग में अच्छा है तो उनको ज्वाइनिंग का रिवार्ड दे, कोई अगर क्लोजिंग में अच्छा है क्लोजिंग का रिवार्ड दे, कोई सौदा प्लान अच्छा करता है उसको सौदा प्लान का अच्छा रिवार्ड दे, कोई अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा करता है इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिवार्ड दे। लोग एप्रिसिएशन को पसंद करते हैं, रिवार्ड को पसंद करते हैं, और जिस चीज में रिवार्ड मिलता है वो काम को और बेहतर करना पसंद करते हैं। अगर एक बार किसी चीज में रिवार्ड मिला है उस चीज को और बेटर करना चाहेंगे। तो हमेशा लोगों में जिस प्रतिभा, जिस गुण अच्छा है उसके ऊपर रिवार्ड दीजिए, सम्मानित कीजिए, ताकि वो और जोश के साथ काम करें। 8वां नंबर है डाइवर्सिफाई। कभी खुद मत सोचे कि मैं ये काम भी कर लूंगा, वो काम भी कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा। हमेशा अपने पास जितने भी क्वालिटी हो, अपने नीचे में भी ऐसे लोगों को देखें जो कि जो काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेमिनार हुआ, अब अपलाइन खुद फूल माला ला रहा है, खुद कॉल कर रहा है, खुद स्टेज सजा रहा है, खुद एंकरिंग कर रहा है, खुद बात कर रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है? डाइवर्सिफाई, विविधता लाना है कि कौन ओपनिंग कर सकता है, होस्टिंग कर सकता है, उसको काम बांट दूंगा। कौन अच्छा प्लान दे सकता है, उसको काम बांट दूंगा। कौन फूल माला का जिम्मेदारी ले सकता है, उसको बांट दूंगा। तो यानी कि आपका जो भी दिन भर का काम है, जो भी आपका सक्सेस के लिए काम है, आप अपने टीम मेंबर में ढूंढिए किन में कौन सा गुण संपन्न है, और हमेशा उनको बांटिए ताकि उनको भी अच्छा लगे कि मुझे काम सौंपा गया है और इस चीज में मेरा अपलाइन मुझे बेहतर मानते हैं तभी ये काम दिए हैं। तो वो भी आपके साथ जोश में काम करेंगे, आपकी काम भी आसान होंगे। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हूं, मेरे से बेहतर कोई कर नहीं सकता, स्टेज में तो मैं ही अच्छा बात कर सकता हूं, मुझे ही बात करना चाहिए, टीम को नहीं दूंगा। वो फूल माला भी खुद लाते हैं, स्टेज भी खुद हैंडल करते हैं, एंकरिंग भी खुद करते हैं। ऐसे में टीम डेवलप नहीं होती, स्ट्रांग भी नहीं होती है। आपको हर एक टीम मेंबर को चांस देना है। मैं कहता हूं किसी दिन किसी को होस्टिंग करने दीजिए, किसी को और किसी को दीजिए। इस मीटिंग में भी आप कर सकते हैं। हर दिन अगर अलग अलग क्वालिटी लोगों को आप कोई चीज की जिम्मेदारी देंगे तभी वो डेवलप होंगे, तो डेवलप कीजिए। और 9 नंबर है फाइंड ए टीम योर ट्रस्ट। फाइंड ए टीम यू ट्रस्ट, जिस टीम आपका ट्रस्ट कर रहा है, जैसे लोगों के साथ आपकी टीम आगे बढ़ सकती है, जो लोग आपको सम्मान करते हैं, जो लोग आपकी बातें सुनते हैं, जो आपका सपनों के साथ फिट बैठते हैं, उन्हीं के साथ आप आगे लीडर की प्लानिंग करके आप टीम को आगे बढ़ाएं। तो 9 नंबर पॉइंट मैं आपके स्क्रीन के सामने रखता हूं, या आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इसी को आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। और भी बहुत कुछ बातें हैं लेकिन समय हो चुका गाइज। तो मैं चाहूंगा कि आज का समय जाया ना करते हुए मैं प्रशांत सर को आपके बीच में बुलाऊं और वो अपनी बातें कुछ रखें, और 2 से 3 मिनट वो बात रखने के बाद आज का मीटिंग यही माइंड अप करेंगे, क्योंकि मेरा अगला और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सो देर ना करते हुए सर, वेलकम करता हूं आपको कि आप हमारे बीच में आए और एक पावरफुल मैसेज दें। और बाकी जो भी जानकारी रह गई है सर, आगे और भी बहुत पावरफुल सेशन है, वो आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रशांत सर हमारे बीच में आए, और आपका बातें हम सबको मोटिवेट करती है, आपकी लाइनिंग
हम सबको इंस्पायर करती है। तो हमारे बीच में ऐसे कुछ लाइन रखें जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ओवर टू यू सर, प्रशांत सर। सर मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो एक बार अनम्यूट करेंगे सर। जी सर, थैंक यू सूरज सर। एंड गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। और यानी लीडर्स, यानी आपका जो ट्रेनिंग सेक्शन आपका था, ट्रेनिंग सेक्शन वो था। रहे थे कि आज का ट्रेनिंग सेक्शन यही था कि अभी हम बिजनेस में आ चुके हैं। यानी कि अभी हमको एक स्ट्रांग टीम बनाना है। स्ट्रांग टीम बनाने के लिए जो भी सारे चीज चाहिए आज उसका ऊपर डिस्कशन हुआ, जो कि मैं 2-3 पॉइंट बोलकर मीटिंग को एंड ऑफ करना चाहूंगा। हो चुका है। देखिए, पहला मेरा पॉइंट है, सीखना है आपको इसी बिजनेस को कैसे करना है, यानी कि टीम डेवलप कैसे करना है। देखिए, हर वो काम को सीखना पड़ता है। और ये एक ऐसे बिजनेस है जहां पर आप खुद भी सीखेंगे और यहाँ पर आपको ऑफलाइन भी सपोर्ट करेगा सीखने के लिए। और यहाँ पर जो शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग सेक्शन है, आप उसी ट्रेनिंग सेक्शन में भी सीख सकते हैं या सीख रहे हैं। यानी कि पहले आपको इसी बिजनेस में लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, यानी कि हर चीज पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सीख नहीं पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, हैबिट। आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा। क्या हैबिट? पहले हर चीज में हैबिट बनाया जाता है। पहले आपको पॉजिटिव सोचने का हैबिट बनाना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पर बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे कंटिन्यू, उसका हैबिट खुद का अंदर डालना पड़ेगा। और कैसे कंटिन्यू पर डे अप्रोच करेंगे उसका हैबिट डालना पड़ेगा। यानी कि हमारा हैबिट ही ये तय करता है हम आने वाला समय का अंदर क्या कर पाएंगे। यानी कि आदत, अगर हमारा आदत सफल वाले होगा तो हम सफल बनेंगे। तो यही बात था। और आपने बहुत सारे पॉइंट आज बोले हैं। यानी कि आप किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं, आप जानते हैं टूल्स बहुत महत्व। तो यही ही था। इतना ही बोलूंगा। जो भी सारे नोट किए हैं उसको आप और एक बार देखिए, और जो आपका ऑफलाइन है उनसे बात कीजिए। और काल का जो ट्रेनिंग सेक्शन के लिए आप सभी रेडी रहिए। थैंक यू एवरीवन।